chapter 10, verses 17 to 18, 19 and 20. लूका 10वां अध्याय है, उसका 17, 18, 19 और 20 वचन हम लोग अपने बाइबल से खोल के देख सकते हैं। वे सब तक आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले लौट रहे, दे वर ऑन द मिशन, वो काम पे थे और अलग अलग गांव में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग खेड़ों में, अलग अलग गलियों में और अलग अलग घरों में क्या कर रहे थे? प्रवेश कर रहे थे, राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो कई लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं चीखकर चिल्लाकर, स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ डिमोनाइजेशन यानी कि पोजीशन, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर, किसी को मरोड़ के, किसी को गिरा के, वगैरह वगैरह, मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकटीकरण देने के बाद वो दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल रही थी। ये काम कर रहे थे चेले, शिष्य, और यीशु ने चेलों को इस कार्य को करने के लिए भेजा था। और आप और मैं भी चेले हैं, शिष्य हैं। क्या लॉकडाउन के दरमियान आप और मैं किसी घर के अंदर गए? नहीं, क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं। क्या हम फोन के जरिए, क्या हम मोबाइल के जरिए, क्या हम व्हाट्सएप के जरिए या अलग अलग माध्यम के जरिए हमने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की? शायद हाँ या नहीं, आपको पता। मगर चेले आनंदित है, यू विल बी फिल्ड विद जॉय। आप आनंद से भर जाओगे जब आप और मैं लोगों के लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और दुष्ट आत्माएं जब उनको मरोड़ के या फिर चिल्ला के, मैनिफेस्ट होके उनके अंदर से निकल जाएंगे। मुझे अच्छी रीति से याद है कि जब मैं सिस्टर हिल्डा मुंबई के अंदर, प्रभु की दासी, न्यू लाइफ फेलोशिप की एक पास्टर है, उसका पति पास्टर है, और जब मैं पहली बार अभिषेक को पाकर पास्टर डीजे स्तनाकरण, अरुण राज जो उनकी टीम है, पावर मिनिस्ट्री अटेंड करके कोयम्बटूर से लौटा था, और फिर मेरा एक दोस्त उस घर के अंदर जहां पे कॉटेज मीटिंग, एक छोटी चर्च चलती थी बहन हिल्डा के जरिए, और उन्होंने मुझे जब मौका दिया और कहा, ये मेरा पहला तजुर्बा था, और कहा कि आप लोगों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। मैं आपको कुछ समय, 10-15 मिनट का समय उन्होंने मुझे दिया, और अपनी गवाही को बताओ कि आप कहां से मतलब होकर आए। और उन्हें पता चला कि मैं पावर मिनिस्ट्री डीजे स्तनाकरण के यहां से होकर आया। तो मेरा अभिषेक हो चुका था और मैं नहीं जानता था कि समथिंग वाज इंपार्टेड इनटू माय स्पिरिट। उसी तरह आप लोग यहां पे बैठे होंगे, शायद आपको इस बात का तकाजा है या फिर नहीं है, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एवरीवन सिटिंग हियर, हर एक जन जिन्होंने अपना दिल, अपना हृदय और अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में दिया है, जिन्होंने पानी के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, डेफिनेटली 100% 100% परमेश्वर ने अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेला है। मैं नहीं जानता था इस बात को, तो फिर मैं आंखें बंद करके मैं जब लोगों के लिए दुआ करने लगा अपनी गवाही बताने के बाद, तो मेरे सामने लोग दर क्या होने लगे, गिरने लगे, और मुझे पता तक नहीं कि लोग हिल रहे हैं, गिर रहे हैं। बाद में जब लोग मेरे सामने मेरे मुंह की तरफ गिरने लगे, तब मेरी आंखें खुली और ये दृश्य देखकर मैं रोने लगा, खुशी से रोने लगा। अरे, मुझे नाचीज के जरिए परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को, मामूली प्रार्थना कर रहा हूं मैं, यहां तक कि शैतान को निकालने के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना मैं नया था प्रभु के अंदर। मगर ये चेले लौट के आ रहे हैं, दे वर गोइंग ऑन द मिशन। जैसा प्रभु बोलता है गांव, नगर, शहर और नुकुर नुकुर के अंदर। इसलिए आज प्रभु ने पहली बात जो आपसे कही, क्या आपने लॉकडाउन के दरमियान या फिर पिछले सालों के दरमियान गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, अड़ोस पड़ोस में जाकर प्रभु का राज्य का सुसमाचार या फिर फोन के जरिए या जितने लोगों से संपर्क में आप आते हैं, प्रभु का नाम, गवाही वगैरह बताया? क्या आपने उनके लिए दुआएं की, प्रार्थना की? आपको मौका मिला। मैं हर एक के दर को खटकाने के बारे में आपको नहीं कह रहा हूं,
मगर जब चेलों ने ये कार्य किया, क्योंकि उनको भेजा गया, द होली स्पिरिट आज एक बार फिर पवित्र आत्मा आपको उस कार्य पर भेज रहा है। आप जाओ न जाओ ये आपकी मर्जी के ऊपर है, बट वंस अगेन गॉड इज टेलिंग, आज शाम की सभा के अंदर प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे नया जन्म दिया है, मैंने तेरे अंदर जो है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और फिर पवित्र आत्मा के जरिए मैंने तुझे जन्म दिया है। मत्ती उसका अगर पहला अध्याय हम लोग देखें तो उसके दरमियान हम ये जानने पाएंगे आप और मैं किसकी औलाद है, आप और मैं परमेश्वर की संतान है। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के लोगों 18 वचन में, मत्ती उसका पहला अध्याय 18 वचन, यीशु मसीह का जन्म देखो कैसा हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मगर अंग्रेजी बाइबल कहती है जीसस was the child of the Holy Spirit. Jesus Christ was the child of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो हवा आदम से गर्भवती हुई, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, मगर यहां पे मरियम में जो गर्भवती हुई यीशु मसीह से, यूसुफ के जरिए नहीं, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारा कौन है? मां के समान है, बाप के समान है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मददगार है। और फिर जब यीशु ने होली स्पिरिट अपने चेलों के ऊपर फूका था, मुझे लगता है कि अभी तक ये चेले पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, फायर बैप्टिज्म से भरे हुए लोग नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद अभी तक ये चेले अन्य भाषाओं में बोलते तक नहीं थे, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन अभी तक नहीं आया था, यीशु मसीह सलीब के ऊपर अभी तक नहीं गया था। पेंटिकॉस्ट का दिन, पवित्र आत्मा की अग्नि, चर्च कलीसिया के जन्म दिवस के दरमियान, प्रेरित उसके दूसरे अध्याय के अंदर 1 से लेकर 4 के दरमियान कलीसिया का जन्म हुआ, और उस समय वो लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए थे। मगर उससे पहले ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू हैव बीन सील्ड विथ द होली स्पिरिट। आपका जो है, आपको जैसे हम पैकेज को बंद करते हैं, उसको सील करते हैं, बोलते हैं ना, इसको लॉक करो, उसको सील करो, या फिर उसको हम मोहर लगाओ, ऐसे हम बोलते हैं सील। अलग अलग प्रकार का सील है। तो आप और मैं नए जन्माए जो हम प्रभु के अंदर जो है, आप और मैं जो है, हम किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह के, या पिता के, या फिर यहां पे जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बच्चा ही, तो चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, उसी तरह आप और मेरा जन्म यीशु मसीह के दरमियान, पवित्र आत्मा के दरमियान हुआ है। और जब चेलों को होली स्पिरिट का सील मिलता है, चेलों को पवित्र आत्मा की सब छाप लगती है, तो वो आकर कहने लगे कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे 70 आनंद होकर लौटे, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, और कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, हे मालिक, माय लॉर्ड, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यानी कि तेरा जो नाम है पावरफुल नाम है। तेरे नाम के अंदर अगर हम किसी व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा से सताया हुआ कहते हैं, यीशु के नाम में निकल, तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। यानी कि we are controlling the Holy Spirit by your name। तो वो नाम आपको और मुझे मिला है। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, अथॉरिटी एंड होली स्पिरिट, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो अधिकार हमको मिला है। परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग जो है इन बातों को गहराई से जानते नहीं है, और इसी कारण बहुत से लोग जो है शैतान से डरते हैं, शैतान से
क्या बोलते हैं, घबराने लगते हैं। और यहां तक कि मुझे कुछ समय पहले मालूम पड़ा कि एक बहन का बच्चा गिर गया और रात के समय वो बहन कहने लगी, कोई मुझे दिख रहा है अपने घर के अंदर, कोई साया मेरे पीछे आ रहा है। वो तो अविश्वासी बहन थी, मगर यहां तक कि जो विश्वासी लोग हैं वो भी इस तरह की भाषा और लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मगर बाइबल कहते हैं, इफ यू नो द ट्रुथ, अगर आप सत्य को सुनोगे, जानोगे, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यू विल बी फ्री। शैतान हमको सच जानने देता नहीं है। इसी कारण बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति में आने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए, या परमेश्वर के निकट आने के लिए, या फिर प्रभु के अंदर बढ़ने के लिए कई तरह की अड़चनें, अटकलें, रुकावटें वो पैदा करता है। मगर जिस दिन से आपके जहन में, आपके हृदय में, आपके विवेक में, दिल और दिमाग और इमोशंस के अंदर, आपके प्राण के अंदर ये बात आ गई, आत्मा के अंदर आ गई, नहीं, जोरावर जो है, जोर लगाकर क्या करता है, किंगडम ऑफ डार्कनेस जो है उसको क्या करता है, वो छीन लेता है। अगर आप मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, एंड बलवान उसे छीन लेता है। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द डेज ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट, उस दिनों से बढ़कर द प्रेयर वॉरियर, द वायोलेंट टेक द किंगडम ऑफ डार्कनेस बाय फोर्स। कहने का मतलब यह है, जो रेडिकल है, जो गंभीर है, जैसे भाई ने हमारे लिए इस समय आज दुआ की, प्रार्थना की कि प्रभु हम गंभीर बने, नहीं तो इन अंतिम दिनों के अंदर ये चिन्ह है, ये निशानी है कोरोना या फिर महामारी। अब इसके वही तो टेलर है, हम कहेंगे। अब आने वाले दिनों के अंदर बहुत से भयंकर भयंकर बीमारियां, रोग, शैतानी शक्तियां क्या बोलते हैं, आने वाली है। और फिर अभी हमारे पास अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। इफ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एक गीतकार कहता है, एक आग दिल में है, हर दिल को जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाना है। एक आग है दिल में, हर दिल में जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। वही एक गीतकार एक पैराग्राफ में कहता है, अब जो रास्ते खुले हुए हैं, अब जो मार्ग खुले हुए हैं, अभी जो सहूलियत है, अभी जो आसानी दूसरों के पास जा सकते हैं, आपके पास उस समय मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। मगर ये चेले क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना, परमेश्वर के लोगों, कुरनेलियुस ने सुना, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, फटाक से पतरस के पास संदेशा भेज दिया, फटाक से अपने मित्र, सहेली, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु और उस पर सारे लोगों को अपने घर के अंदर जमा किया और पतरस के आने की राह देखने लगा कुरनेलियुस। जैसे ही दारोगा जो जेल के अंदर जेलर था, पौलुस और सीलास आधी रात के निकट गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और गहरा अंधेरा था, भूकंप हुआ, डर गया, तलवार से अपने आप को मारना चाहता है, पौलुस ने उसको बचा लिया। आधी रात के समय सारे क्या बोलते हैं, कैदी भाग सकते थे, पौलुस भी भाग सकता था, मगर भागा नहीं। जेलर को कहा, ए दारोगा जी, हम लोग सेफ है, हम लोग जेल से भागे नहीं है, क्योंकि उसे डर था अगर ये लोग भाग गए तो मेरी जान चली जाएगी, इसलिए वो खुद ही अपने आप को मारना चाहता था, मगर पौलुस ने उसको बचा दिया। तो फिर ये रातों रात पौलुस और सीलास को अपने घर में लेकर गया, उनके जख्मों को धोया, क्योंकि वो जख्मी थे, खून बह रहा था। रातों रात सुसमाचार सुना,
उसे पूछा, हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सीलास ने कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना विश्वास पाएगा। सारे घर के लोगों को रात के समय उसने क्या किया? देर नहीं किया। He was concerned about his family, his clan, his whole household. मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैश्या, राहब वैश्या, जब उसके देश के अंदर ये इजरायली लोग क्या बोलते हैं, स्पाइस यानी कि जासूस, उस देश का भेद जब लेने को गए और उसका घर जो है, शहरपना जो है उसके ऊपर था, और ये दोनों इजरायली जिनको यहोशू ने भेजा था उनके घर के अंदर गए, और ये वेश्या का काम करती थी, धंधा करती थी, उससे पैसा कमाती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। मगर जैसे ही दो जासूस आ गए इजरायली लोग, उनको देख के उन्होंने अपना मन, अपना हृदय इजराइल के परमेश्वर की तरफ कर दिया। राजा की आज्ञा के मुताबिक इसने क्या किया? इन दोनों जनों को अपने घर के अंदर छिपा के रख दिया। उसको मालूम था ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, अगर आज मैं इनकी जान बचाऊंगी, कल ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं, हम सारे राजा समेत सारे लोग नाश होने वाले हैं, क्योंकि इनका परमेश्वर जो यहोवा है स्ट्रांग है, मजबूत है। और एक परमेश्वर का नाम आपको मालूम है क्या है? एल एलोही। आपके और मेरे परमेश्वर के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम है एल एलोही। इसका मतलब है इजराइल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तो शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। इज द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इजराइल। इसका मतलब है एल एलोही। मेरे प्रिय, ये एल एलोही एक वेदी बनाई गई याकूब के द्वारा जब वो लौट रहा था अपने मामा लाबान से, और रास्ते पर उसने एक वेदी बनाई जब वो लौट आ रहा था। जब उसका भाई एसाव जो उसके मिलने के आए, उसे डर लगने लगा। पीछे मामा और आगे क्या है? मेरा भाई। आगे क्या बोलते हैं? लाल समुद्र, और पीछे क्या? फिरौन की सेना। दोनों तरफ से घबराया हुआ कौन? याकूब। और आधी रात के समय वो प्रार्थना करता है, सुन ले मेरी ये प्रार्थना यहोवा, स्वीकार हो यहोवा आराधना। जवाब आया, मैंने तेरी सुन ली प्रार्थना, जाओ तुम मेरे सामर्थ में, सुन ली मेरी तेरी प्रार्थना, जाओ तुम मेरे सामर्थ में। दुष्ट आत्मा भी तेरे वश में, वो तो है सांपों को तू, बिच्छुओं को तू रौंदेगा, रौंदेगा, क्योंकि मैंने अधिकार दिया है, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि मैंने अधिकार दिया है, इसलिए जाओ तुम अभी। चेले लोग इस बात को सुनकर क्या हो गए? चले गए। यहां पे राहब वेश्या जो है शुरू में घबरा रही थी, कहीं मेरी जान न चली जाए, राजा को अगर मालूम पड़ गया ये दो जासूस, अरे वैसे भी तो मैं मरने ही वाली हूं, वैसे भी इजराइल लोग हम पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इनका देवता, इनका परमेश्वर, इनका जो ईश्वर है सर्वशक्तिमान है। इतने राजाओं के बारे में हमने सुना है, सीहोन के बारे में, गाग के बारे में। वो राहब वेश्या हालांकि अन्य जाति की है, मगर यहोवा के बारे में सुन के कि इनके परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े राजाओं को क्या किया? घात किया है।
और फिर ये इस्राएल लोग यहां पर भी आने वाले हैं। यरीहो नगर जो है इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए मैं और मेरा घराना मरने वाला है। बच्चे कब चले जाएंगे यहां से पता नहीं, मगर जितने आत्माओं को हम लोग जीतेंगे। हमने बारंबार सुना है, एंड द होली स्पिरिट आज पहली बात को लेकर आपसे आग्रह करता है, आपको सिमरन दिलाता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी। दैट इज अ ग्रेट वर्क, दैट इज अ ग्रेट मिशन। अब आप थोड़ी दिनों के बाद, परसों के दिन अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक के लिए जब आप कतार में आएंगे, 2 वचन आप निकालेंगे यहां पे हर साल की तरह, मगर उससे पहले आपको एक वचन प्रभु ने कई बार दिया है। और अब उसके अंदर कितने आज्ञाकारी आपको मालूम है? 3 बड़ी मुख्य आज्ञाएं हैं। पहले अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे बल, पूरी शक्ति, पूरे सामर्थ के साथ, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, और तीसरा जो कमांडमेंट है गॉस्पेल, सुसमाचार, दैट इज द ब्रेथ, दैट ये जो परमेश्वर की दिल की धड़कन है। कौन सा? जाओ सारे जगत के अंदर, मत्ती उसका 28वां अध्याय 18, 19, 20 वचन, और उनको सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब ये चेले जा रहे थे, तब प्रभु यीशु ने कहा था, मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया? अधिकार दिया है। मगर विश्वासी पता नहीं क्यों दे आर नॉट टेकिंग द पोजीशन, अपने स्थान को वो लेते नहीं है। उदाहरण के दरमियान अपने बाईं तरफ यहां पे आप खड़े हैं, उदाहरण के दरमियान यहां पे, और कई लोग क्या बोलते हैं, आपको होना चाहिए यहां पे। कुछ लोग अपने स्थान को यहां पे लेते नहीं है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, हे मूसा, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपनी जूती तो उतार दे, यू आर इन माई होली प्रेजेंस। तो स्थान कौन सा है? परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु का वो स्थान है जिसके अंदर आपको और मुझे आना है। तो कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे? सिंपल, बाय वर्शिप, आराधना के जरिए, यीशु के नाम के जरिए, प्रेयर के जरिए, कन्फेशन के जरिए, मुख से परमेश्वर के वचनों के जरिए, और अपने विचारों में प्रभु के वचनों को मेडिटेट, ध्यान करने के लिए। जैसे इसहाक जो था, मैदान में था, जवान छोकरा, मैदान के अंदर, खुले हुए मैदानों के अंदर क्या करने को जाता था? मेडिटेट करने को जाता था, प्रार्थना करने को जाता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था, टकरी बाग जो है यहां पे, वहां पे मैं झाड़ के नीचे बैठकर क्या करता था? पढ़ाई करता था। अपने घर से चादर और पिल्लो लेकर, कभी वो पिल्लो जो जानो जिसको बोलते हैं तकिया, झाड़ के पीछे में लगा के, टांगे लंबी करके, सामने चादर बिछा के, घंटों भर पर, अगर सुबह गया तो शाम तक वहां पे पढ़ाई करता रहता था। मगर परमेश्वर के लोगों, ये जो व्यक्ति है, इससे ध्यान लगा रहा है। चेले लोग जो है, ये जो 12 चेले थे, ध्यान लगाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे लगातार। दूसरी बातें जो प्रभु आज आपसे कहने को जा रहे हैं, कि अगर आपको अथॉरिटी, अगर आपको अधिकार आपको इस्तेमाल करना है शत्रु के ऊपर, वो तभी काम करेगा when you will come into my presence। प्रभु का एक सिद्धांत पहले कहता है आओ, बाद में बोलता है जा। अब चेले भी क्या कर रहे हैं? यीशु के पास थे। अगर आप प्रेरित, उसका दूसरा प्रेरितों के अंदर आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, दूसरे लोगों ने पतरस की और दूसरे शिष्यों की हिम्मत को देखा और ये कहने लगे, अरे ये तो साधारण अनपढ़ जाहिल लोग कैसे डेयरिंग के साथ, कैसे अभिषेक के साथ बातें करते हैं। और जैसे यीशु मसीह जब बात करता था तो लिखा है, शास्त्री फरीसियों के समान बातें नहीं करता था, अथॉरिटी के साथ, ए दुष्ट आत्मा निकल, ए बीमारी निकल। और ये चेलों ने क्या किया? ट्रेनिंग लिया। क्या किया? ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया। और दूसरे एक लोग थे, स्कुआ करके एक व्यक्ति था, उसके 7 लड़के थे।
जब उन्होंने देखा पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और जो चेले हैं यीशु के दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, उसको पकड़ा और कहा, जिस परमेश्वर का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उसके नाम से निकल। तो दुष्ट आत्मा ने क्या किया, उन सातों भाइयों को पकड़ा और उनको क्या किया, उनके वस्त्र निकाल दिए, नंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उनको घायल कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, जब आप और मैं इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोजनेस, नजदीकी का रिलेशन या संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो फिर हमारा अधिकार और अथॉरिटी इतना काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए। आपको देखना है दानियल को देखो, आपको देखना है यूसुफ को देखो, आपको देखना है दाऊद को देखो, आपको देखना है पौलुस को या पतरस को देखो, आपको देखना है यीशु को देखो, कैसे घंटों भर अगर यीशु के बारे में कहूं 30 साल उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं की, सिर्फ प्रभु के साथ संगति संगति संगति। 33.5 साल उसकी उम्र थी और 3.5 साल उसने सेवा की, मिनिस्ट्री की। तो 3.5 साल के अंदर भी लोग ढूंढते थे, अरे यीशु मसीह कहां गायब हो गया। मिनिस्ट्री करके सीधा पहाड़ पर, बगीचे में, अकेला स्थान, जंगल में क्या कर रहा है, सारी रात। लूका 6:12 के अंदर लिखा है प्रार्थना कर रहा है। मत्ती 4 और लूका 4 के अंदर लिखा है 40 डेज फास्टिंग के अंदर, 40 दिन उपवास प्रार्थना में वो चला गया। यहां तक कि बाइबल कहती है उसको खाना खाने का समय तक नहीं मिलता था, भीड़ इतनी। आज यीशु ने सोचा, अब मैं जा रहा हूं पिता के पास, अब इस धरती पर मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आने वाला है और फिर इस सारी दुनिया के अंदर उद्धार के संदेश को लेकर कौन जाएगा। यही मेरे चेले, यही मेरे बेटे और यही मेरी बेटियां। अब मैं यहां पे अकेला हूं, मेरा जाना अच्छा है क्योंकि मैं अकेला कहां कहां पे जाऊं, मगर जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब जगह सारी दुनिया में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और वहां पे मैं अपने लोगों को, अपने सेवक लोगों को, बेटे और बेटियों को उठा के क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। क्योंकि फिजिकली नैसर्गिक रीति से यीशु, एक यीशु कहां कहां जाएगा, इसलिए उसकी मिनिस्ट्री, उसकी जो सेवा थी इजराइल के बाहर परमेश्वर ने उसको कभी भी नहीं भेजा। इसलिए वो कहता है, मैं इजराइल के भेड़े, खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी दूसरे के पास भेजा नहीं गया, क्योंकि इट वॉज हिज कॉल। और अगर आप संडे के दिन खेमानी में रहते थे तो आप जानते थे बुलाहट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है, रिकॉर्डेड मैसेज यूट्यूब के अंदर है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। इस समय में जो मुझे संदेश लाइव देख रहे हैं या फिर कुछ लोग संदेश उसको रिकॉर्डेड मैसेज देखेंगे या सुनेंगे, मैं आपके विश्वास को और भी बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको इस समय परमेश्वर की आत्मा के जरिए चुनौती देना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको याद दिलाना चाहता है कि ऑल अथॉरिटीज, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है। देखो प्रभु यहां पे क्या करता है। लूका जो आज हमारा टेक्स्ट है, चैप्टर 10 वर्सेस 17 to 20, 18 वचन में उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। I saw the devil or the enemy falling just like a lightning from the above, from the heaven. स्वर्ग से कोई गिर रहा है बिजली के नाई, आसमान से वो क्या कर रहा है, गिर रहा है। आज जो शैतान है, पहले अर्श पर था, आसमान में था, अब कहां पे है, आसमान में लटका हुआ है। आज फर्श पे है और फर्श के नीचे यानी कि समुद्र के अंदर है, 3 जगह उसके अड्डे हैं। मगर लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं शैतान से। हाँ, आपको डरना चाहिए कब, जब आप धार्मिकता में नहीं हो, जब आप पवित्रता में नहीं हो, जब हम वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। हमको डरना चाहिए शैतान से कब, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। यीशु को देखो, प्रचार बढ़कर यीशु वो क्या कहने लगा, वो लोमड़ी के भट्ट से जाके कह दे मैं कल और परसों दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। यीशु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दे दे हिम्मत, ताकत, ये कहां से आएगा।
डरपोक पतरस एक बार नहीं 3 बार इनकार करता है यीशु का, अरे मैं जानता ही नहीं। मगर जब पवित्र आत्मा से भर गया, जब अग्नि से भर गया, तुम लोगों ने मेरे यीशु को शरीर के ऊपर मार डाला। सी द डिफरेंस। यीशु खुद डर रहा है, कांप रहा है। हो सके तो ये प्याला हे पिता मुझे मेरे सामने से हटा ले। 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटा प्रार्थना, 3 घंटा प्रार्थना, उसका जीवन ही प्रार्थना था। सिर्फ आखिरी के 3 घंटे प्रार्थना नहीं थे। अब समझ रहे हो, यानी कि शैतान यीशु तक को हिलाने लगा। उसका पसीना जो है लहू बनकर नीचे मानो गिरने लगा, और बिलक बिलक कर यानी कि जारो जार रो रो कर चिल्ला कर, हे अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता सुन ले मेरी, अबा खुदा साहस दे मुझे, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। यीशु मसीह मेरे मसीहा, पिता मेरे, राजा मेरे। हालेलुया। ऐसे यीशु ने हे पिता को आवाज लगाई। अब मालूम प्रभु ने क्या किया? फायरी एंजल्स केम डाउन, और स्वर्गदूत आकर यीशु को क्या करने लगे? यीशु से बड़े नहीं है वो, मगर उस परिस्थिति में जब यीशु के अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, और फिर यीशु का जो सोल है, यीशु का जो शरीर है, जब कमजोर होने लगा, परमेश्वर पिता ने सहायता करने के लिए आपको एंजल्स दिए हैं, स्वर्गदूत दिए हैं। मेरे प्रिय, वो स्वर्गदूत मरियम के पास भी आया, और मरियम भयभीत हो गई, डर गई। वो स्वर्गदूत जकरिया के पास भी आया, वो भी डर गया। मगर स्वर्गदूत कभी भी डराते नहीं। इट वॉज द होली फियर, वो पवित्र भय था। थर थर कांपने लगे, डरने लगे, कांपने लगे। वो डर भय है परमेश्वर का। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जब स्वर्गदूतों ने देखा ये लोग डर रहे हैं, थोड़ा फ्लेश के अंदर चले न जाए, शरीर में चले न जाए, उनको हिम्मत देने के लिए परमेश्वर का पैगाम और संदेश दिया। राइट नाउ, अभी और इसी वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर है, मगर आपको दिखते नहीं है। बट इट इज ट्रू, माइटी एंजल्स मिखाइल, जिब्राइल और उसके समान मजबूत स्वर्गदूत जो है आपके चारों ओर खड़े हैं। जहां कहीं भी आप जाते हैं, कमांडोस आपके साथ जाते हैं। दैट इज द फेथ। ये विश्वास जब आपको रहेगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अकेले नहीं है। वो आगे से सामने से क्या करेगा? बाण फेंकेगा, सामने से बारूद फेंकेगा, मगर विश्वास की जब ढाल आपके सामने है, जलते हुए तीरों को आप क्या करोगे? यीशु के नाम में। आप देखते हो आजकल के नृत्यों के अंदर, आजकल के टीवी के एपिसोड के अंदर, या छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम जब चलता है, सामने वाला क्या कुछ शिव मंत्र करके कुछ फेंकता है, तो क्या बोलते हैं, दूसरा अपोजिट लड़ने वाला उसके सामने ढाल को रखता है और उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आपने और मैंने यीशु मसीह को क्या किया? पहन लिया। आप देखते हैं जब गोलियत से लड़ने के लिए आ रहा था दाऊद से, तो उसका एक सेवक, सपोर्टर बड़ी ढाल लिए हुए, ढाल कौन सी है? ये विश्वास की ढाल है। यानी कि शत्रु को भी खतरा है, गोलियत को भी खतरा है। अरे इतना ठिंगना, कितना 4 फुट का लगभग दाऊद आ रहा है उसके सामने लड़ने के लिए। मगर दाऊद कैसा आ रहा है? गुले लेकर, थैली लेकर, और क्या लेकर है? पत्थर को लेकर, बिंदास। और वो कैसे चल के आ रहा है? कौन?
गोलियत, और ये कैसे जा रहा है? दौड़ के जा रहा है उसकी तरफ, और उसके सामने वो सेवक जो, उस सेवक को बोल सकता है ना गोलियत, अरे छोटा बच्चा आ रहा है और उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई तीर कमान नहीं है, उसके हाथ में क्या बोलते हैं, कुछ भी है नहीं, सिर्फ छोटा सा गुलेल है। सेवक तू चला जा, मैं अकेला इसके ऊपर भारी हूं। नहीं, असल में मैं आपसे कहना चाहता हूं, शत्रु जो है, आपका जो एनिमी है, आपसे डरता है। हेलो, ये एक सच है। मगर अगर इस बात को आप जान जाएंगे ना कि मेरा शत्रु मुझसे डरता है, दुनिया के लोगों से डरता नहीं है, वो आपसे डरता है, क्योंकि आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके साथ स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों से वो डरता है आपका दुश्मन। ये सच है। अगर आपके अंदर दिमाग में जा जाए, आपकी अथॉरिटी, आपका अधिकार, आपका अनॉइंटिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फिर आपका बात करना आत्मिक जगत के अंदर, आपको मालूम है परमेश्वर क्या करता है? दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, क्या नाम है, भजन संहिता का, तो बाइबल वहां पे इस प्रकार से कहती है, दुनिया के राजाओं ने मेरे विरुद्ध, मेरे चुने हुओं के विरुद्ध षड्यंत्र, प्लान और योजना बनाई, और उन्होंने कहा मैं इसको उसको, परमेश्वर के दासों को या दासियों को क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, फाड़ेंगे, चीरेंगे, खत्म करेंगे। और परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, परमेश्वर स्वर्ग के अंदर हंसता है, गॉड इज लाफिंग, क्योंकि प्रभु से फूंक देगा। याजूज और माजूज का जो युद्ध होने वाला है, जो युद्ध है, उसमें सिर्फ परमेश्वर क्या करेगा? अपने कौन से हथियार को इस्तेमाल करेगा? उड़ जाएगा शैतान। आप समझ रहे? इतना ढींगे मारने वाला। और कई बार मैंने आपको उत्साहित किया, एक स्वर्गदूत काफी है। इतनी हाहाकार जो दुनिया के अंदर मचा के रखा है शैतान ने, एक स्वर्गदूत उसको 1000 साल के लिए बांधने के लिए काफी है। और हमारे परमेश्वर के पास एक स्वर्गदूत है। सारे नरक का जो राजा है लूसीफर, उसको बांधने के लिए एक स्वर्गदूत काफी है। और स्वर्गदूत क्या है? प्यादा है, प्यादा। आप शतरंज देखते हो? शतरंज 8 प्यादे रहते हैं सामने, और सामने वाले के 8 प्यादे रहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? ऊंट रहता है, गधा रहता है, और फिर वजीर रहता है, उसके बाद राजा रहता है। तो प्यादा सबसे छोटा रहता है। परमेश्वर कहता है, अरे जो तेरे अंदर है बबर शेर, यहूदा का शेर, आज उसको मैं जगाने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपके अंदर वास करता है, आज अपने आप को पहचानो। हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में आप कौन है? चीन लोग अगर कहते हैं अरे दुष्टात्मा हमारे वश में है, देखो जवाब क्या आता है? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तुम जा रहे थे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। दुष्ट आत्माओं के कई गढ़ रहते हैं। दुष्ट आत्माओं के बारे में हमको जानना है। यस, हमारा शत्रु कैसे गेम खेलता है, कैसे काम करता है। जैसे पौलुस कहता है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। ऐसा नहीं है, यानी कि दुश्मन कैसे काम करता है हमको मालूम है। हमको बेवकूफ नहीं बनना है। ये एक सच बात है कि शत्रु की सारी ताकत पर हमको अधिकार है। मगर ये बदनसीब है कलीसिया के लिए कि कलीसिया न अपने प्रभु को जानती है, न कलीसिया अपने दुश्मन को जानती है। क्योंकि बाइबल कहती है, इफ यू नो यूर गॉड यू विल डू द ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। अगर तुम परमेश्वर को जानेंगे, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तू अपने प्रभु से धो दे मेरे प्रभु। दाऊद डर रहा है, कांप रहा है, छुप रहा है जंगलों में, गुफाओं में अपने 300 लोगों को लेकर। क्यों? क्योंकि उसका दुश्मन, उसका ससुर उसके जान के पीछे पड़ा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये भाग रहा है।
यहां तक एक बार तो महल के अंदर सोया हुआ था कौन, दाऊद। उसके पत्नी को मालूम पड़ा, मिकल को, जो उसकी पत्नी थी, कि मेरा पिता यानी कि दाऊद का ससुर मेरे पति के जान के पीछे है। उसने क्या किया, जल्दी से उसको बता दिया। किसको? दाऊद को। भाई अब यहां से तू फरार हो जा, अब वो आ रहा है, पूरी तैयारी में है, तू बचने वाला नहीं है अगर तू भागा नहीं तो। फिर उसके स्थान पर उसने क्या किया, एक गुड्डे को क्या करते हैं, गुड्डा रहता है ना, ऐसा गुड्डा, ऐसा बोता सुला के क्या किया, उसको चद्दर बदर से ओढ़ लिया और वो पूरी तैयारी से आया। कौन? ससुर, जो जानी दुश्मन था, और बस उसको वार भी किया समझ लो। मगर जैसे उसको मालूम पड़ा, अपनी बेटी से बहुत गुस्सा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बुद्धि से अपने आप को इस्तेमाल नहीं होना है। एक बार परमेश्वर का एक जन जो क्या है, दुश्मन के राज्य के अंदर चला गया और फिर दुश्मन के यहां एक्टिंग करने लगा कि वो क्या है, पागल है, और अपने क्या बोलते हैं, वो जो लार रहते थे, गिगर रहते, गिगर, लार जो मुंह से टपक के उसकी दाढ़ी से होते हुए नीचे गिरने लगी, एक्टिंग करने लगा। और फिर अपने लंबे नाखूनों से क्या करने लगा, दीवार को जोर से निचोड़ने लगा, अपने आप को दिखाने लगा कि मैं पागल हो गया। पागल व्यक्ति को कौन मारेगा? परमेश्वर ने उसको क्या दी, युक्ति दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपका कोई भी बाल भी बांका कर सकता नहीं। अय्यूब को देखो ना, कितना चिढ़ा हुआ था शैतान, उसको खत्म करना चाहता था, मगर जब तक परमेश्वर ने उसको इजाजत नहीं दी, हालांकि उसके 10 बच्चों को उसने खत्म कर दिया क्योंकि परमेश्वर ने इजाजत दी उसको। मगर अय्यूब को देखो, अय्यूब के बारे में कहा, तू उसके जान को छोड़कर बाकी उसको तो छूना नहीं, यानी कि तू उसको फोड़े दे, फुंसी दे, बीमारी दे, रोकते, उसकी जान नहीं लेना तू। कहने का तात्पर्य क्या है, सारा अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। और वही सारा अधिकार आपके पास भी है। किसके जरिए? यीशु के जरिए। जब आप और मैं वचन और आत्मा में चलने लगते हैं, देन योर अथॉरिटी काम करेगा। और एक मैं उदाहरण कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक सूबेदार, एक सेंचुरियन यीशु के पास आने लगे, मेरे सेवक को लकवा हो गया, मत्ती उसके 8वें अध्याय के अंदर, और इसी हो गया नहीं कि तू मेरे घर तले आया, यानी कि मेरे घर में आया, मैं इतना लायक भी नहीं हूं, बस तू अपने मुख से कह दे यीशु, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, यानी कि आई एम द मैन अंडर अथॉरिटी, मैं पराधीन, यानी कि मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे लोग काम करते हैं, सिपाही काम करते हैं, एक से कहता हूं जा, जाता है। जैसे उदाहरण के दरमियान परमेश्वर ने पास्टर होने के नाते हमको अधिकार दिया है, हम कुछ लोगों को सिर्फ फोन करते हैं, ब्रदर सिस्टर ये काम है, काम हमारा हो जाता है, क्योंकि वो हमारी इज्जत करते हैं, हमारे अधिकार की इज्जत करते हैं। मगर सोचो परमेश्वर की अथॉरिटी क्या है, अधिकार क्या है? या फिर मोदी जो है, मोदी अगर कुछ कायदा कानून निकाले और अगर उसका कोई पालन नहीं करे तो क्या हो जाएगा? पुलिस को अथॉरिटी है, अधिकार है, उस बंदे को पकड़ के जेल के अंदर डाल दे जो अधिकार का विरोध करता है। उसी तरह आपको जानना है, ये जो आत्मिक जगत है, आत्मिक जगत तो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सामर्थ से भी ज्यादा, आप बोलते हैं जैसे ताकत हां अकुल वधिक, ताकत से ज्यादा क्या है, अकल ज्यादा है। उसी तरह परमेश्वर का जो सामर्थ है, सामर्थ, और इन परमेश्वर के जो अधिकार है, अथॉरिटी, दे गो इन हैंड, वो एक साथ काम करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का अधिकार। बहुत लोग कहते हैं प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य से भर, मुझे सामर्थ्य कर, मुझे सामर्थ्य भर। जब आप समझ गए अथॉरिटी को, अधिकार को, कि आप कौन है, किसकी औलाद है, कौन आपके अंदर रहता है, किसने आपको चुना है, किसने आपके लिए जान दी है, और जो कहता है वो सच कहता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, हमारी मिस्टेक हो सकती है, हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा नहीं हो सकता है, हम टेढ़े मेढ़े मार्ग इस चल सकते हैं, परमेश्वर को जरा सा भी पाप पसंद नहीं है, एक अलग बात है। उसी लेवल तक हमारा अथॉरिटी काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहने लगा, मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, तू उसे मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ते हो, उसका सेवक उसी घड़ी उसी समय क्या हो गया? चंगा हो गया। दुष्ट आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति को मैंने देखा, एक प्रभु का सेवक आया, सामने सर के बाहर लगे, लोखो रबा सोखो रबा हाला रबा सुलहीला रबा सोखो रबा हाला रबा हाला होला रबा होरो रबा, बड़ा आवाज करने लगा। मैं करके दिखाया था, आपको समझ में आया। दूसरे सेवक को मैंने देखा, प्रभु यीशु के नाम चल निकल, दुष्ट आत्मा छोड़ के चले। चिल्लाने की, जोर से आवाज करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां पे आपको दड़का देना है, जहां पे आपको रिव्यू करना है, जहां पे आपको डांटना है, चल यीशु के नाम में, उस समय आपकी आवाज बढ़ सकती है। बट एवरी टाइम, हर समय आपको आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उससे बढ़कर है आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपका अधिकार कितना है। प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार मैं तुझे देता हूं। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव द कीज ऑफ द हेवन। जो धरती पर बांधोगे आसमान में बंध जाएगा, जो धरती पर खोलोगे, धरती पर तालों खोलोगे। आपने देखा है, कुछ पिक्चर्स को आपने देखा होगा, राक्षस है बहुत बड़ा, एक छोटी सी चिड़िया के अंदर उसकी जान फंसी हुई है। वो छोटी सी चिड़िया को पिंजरे के अंदर बंद है, और हीरो ने क्या किया, उसको मालूम पड़ गया, वो पक्षी को निकाला, उसके टंगड़ी को तोड़ दिया, तो वो राक्षस की उधर टंगड़ी टूट गई। आपने पिक्चर देखा होगा ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, जब आप इस धरती पर अपनी जुबान को खोलते हो, वो जो राक्षस ऊपर है या लोगों के अंदर है, वो सुनता है। हाँ, अधिकार कभी काम नहीं करेगा, ये भी सुन लीजिए आप। मान लो आपने खुद दरवाजा खोला है, आ बैल मुझे मार, हे शैतान तेरा स्वागत है मेरे जीवन में, तू चोर है, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, आपका स्वागत है। कुछ समझ में आया? पाप दरवाजे को खोल देता है। हेलो, इसलिए चैप्टर गिरी, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। इन सारी बातों से मेरे प्रियो निकलो करके। कड़वाहट जो है, कड़वाहट, अब जोर जोर से कहोगे, जैसे मैंने कई बार मोरी के अंदर, किचन के अंदर या बाथरूम के अंदर, जहां से पानी जाता है अंदर, गंदा पानी जाता है, वहां पे अगर रुकावट होगी, बिटरनेस जो है, कड़वाहट किसी के प्रति भी रखना, शैतान को मालूम है ये बंदा, ये बंदी प्रभु में बहुत बढ़ रहा है, अब इसके क्या करूं, इसके अभिषेक को, इसके अथॉरिटी को कम कैसे करूं, रिश्तों के अंदर कड़वाहट कर देगा। इसलिए प्रभु ने कई बार क्या कहा, 7 का 70 गुना यार तुम माफ कर। तो कोई तुमसे माफी मांगे नहीं मांगे, तेरी गलती हो जाए, जल्दी से नम्र हो जा, तू जल्दी माफी मांग और तू जल्दी लोगों को माफ कर। योर अथॉरिटी, नम्रता। लोग कहेंगे आपको हे पागल है, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको दुनिया की नजरों में ग्रेट होना है या फिर दुनिया के बनाने वाले के नजरों में ग्रेट होना है? मालूम, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होने वाला था, तो जकरिया को मालूम स्वर्गदूत ने क्या कहा, वो महान कहलाएगा। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट, और परमेश्वर की नजर में वो महान होगा। दूसरा, जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया, उसने भी यही कहा, हे मरियम, जो तेरे कोख के अंदर से पैदा होगा, he will be called the great, वो भी महान कहलाएगा और सर्वशक्तिमान की नजर में महान ठहरेगा। जैसे पिता परमेश्वर ने गवाही दी, ये मेरा अति प्रिय पुत्र है। अगर आपको प्रिय बनना है या अति प्रिय बनना है, तो उसकी नजर में दुनिया चाटे न चाटे, और शैतान क्या करेगा, आपके खिलाफ, अभिषेक से भरी हुई कलीसिया के खिलाफ लोगों को उठा के खड़ा करेगा। तो आप और मैं दुश्मन की चाल को समझ के हम क्या फंस जाएंगे, उसके भवन में आएंगे? या कुछ लोगों को शैतान कैसे गिराता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाउ टेक योर अथॉरिटी। ए शैतान, आज परमेश्वर का आत्मा
तेरे सारे मंसूबों के ऊपर पानी फेर रहा है और तुझे नग्न कर रहा है और तेरे सारे चालों को नाकाम और बेकार कर रहा है। एक व्यक्ति को शैतान ने क्या किया, चोट लगा दी, जैसे मैंने बोला घायल हो गया। बुरा मानना, ठेस लगना, ये मेरा फेवरेट विषय हो गया है लॉकडाउन के अंदर। उसके 7 के 8 भाग को मैंने दिया है और 2-3 भागों को मुझे पूरा करना है। और पूरी दुनिया भर में शैतान इस हथियार को लेकर कैसे विश्वासियों को छोटी छोटी बातों के अंदर कलीसिया से अलग, वो लोग जानते नहीं कलीसिया मेरा आत्मिक घर है मेरे प्रियो। और लिखा है हो सके तो चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। शैतान इन अंतिम दिनों के अंदर ओवर टाइम कर रहा है और आप और मैं इस समय अपने अथॉरिटी को लेकर, तू मेरे भाइयों को, तू मेरे बहनों को इस रीति से क्या बोलते हैं, फंसा रहा है, जाल के अंदर फंसा रहा है। ये भाई ऐसा कर रहा है, ये बहन ऐसा, अभी ये समय उसका नहीं है। हे शैतान, जो भी कर रहा है तू गंदा कर रहा है। मैं अपने भाई को, मैं अपनी बहन को इंटरसेशन मध्यस्थ की प्रार्थना के जरिए, मैं अकेले प्रार्थना के जरिए और कलीसिया के प्रार्थनाओं के जरिए मैं अपने भाइयों और बहनों को क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। दैट इज द मिनिस्ट्री। ये है सेवा। मुझे नहीं मालूम आपको परमेश्वर ने कौन सी सेवा के लिए बुलाया, क्या मध्यस्थ की प्रार्थना के लिए या वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए, मगर इंटरसेशन जो है, जनरल जो कॉल है, सबको परमेश्वर ने बुलाया है। आप जान लो 2 kinds of ministries are there in this वर्ल्ड। 2 प्रकार की सेवकाएं हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, मगर सारी सेवाओं को मैं 2 भाग के अंदर डालूंगा उदाहरण के दरमियान। एक है ऑफिस ऑफ द प्रोफेट, भविष्यवाणी की पूरी सेवकाई, जैसे इसे क्या फ्रांसिस है, प्रोफेट बुशरी है, प्रोफेट एस्थर है, या फिर प्रोफेट अल्फ लुकाउ है। ऐसे बहुत से प्रोफेट्स हैं। दूसरा एक जनरल बुलाहट है। पौलुस कहता है मेरी इच्छा है कि सब लोग भविष्यवाणी करें। ये कौन सी भविष्यवाणी है? जनरल, सामान्य, छोटी छोटी भविष्यवाणी है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 2 प्रकार की सेवकाई है पूरी दुनिया के अंदर। एक है ऑफिस और दूसरा है जनरल, यानी कि एक है स्पेसिफिक, स्पेशल, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हड्डियों का डॉक्टर है, ये ENT स्पेशल है, ईयर नोज एंड थ्रोट, ये कान का और नाक का और गले का डॉक्टर। दैट इज अ स्किन स्पेशल, ये चमड़ी का खास डॉक्टर है। और बोलते हैं ये जनरल फिजिशियन है। जनरल बोलते हैं ना, वहां पे लिखा रहता है जनरल फिजिशियन, यानी कि छोटी मोटी सारे बीमारियों का वो क्या करता है, इलाज करता है। तो अभी आपको समझ में आया। जैसे रैम बाबू, वो पहले इवेंजलिस्ट था, पूरी दुनिया में जाके वो प्रचार कर रहा है। हम लोग क्या करें, अपने अपने नगर में आजू बाजू में प्रचार करें। हम छोटे इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, मगर परमेश्वर ने उसको स्पेशली ऑफिस दिया इवेंजलिस्ट। बाद में परमेश्वर ने उसको दूसरा ऑफिस दिया पास्टर। बाद में परमेश्वर ने उसको कंफर्म किया यू आर द अपोस्टल। और हमारी कलीसिया के ऊपर अगर आप नहीं जानते, आज जान लो, वी हैव द कॉलिंग ऑफ द अपोस्टलिक अनॉइंटिंग। हमारे ऊपर प्रेरिताई का काम है। प्रेरित क्या करता है? नंबर 1, ये जो अंगूठा है, एक ये जो उंगली है भविष्यवाणी करती है, इशारा करती है। ये जो बीच वाली उंगली है इवेंजलिस्ट यानी कि प्रचार करती है। और ये जो है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इसको कहते हैं पास्टर या मेषवाल। और आखिरी जो है टीचर। 5 fold मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो अपोस्टल्स में आती है। और वो अपोस्टल मिशनरी का काम भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ऑल मिनिस्ट्रीज इन 1, 5 in 1, जिसको हम कहते हैं अपोस्टलिक अनॉइंटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या शैतान इस प्रोफेटिक और अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं आएगा? आएगा। आपके खिलाफ नहीं आएगा? नहीं आएगा। आप और मैं अपने स्थान को लेंगे, आप और मैं अपने अधिकार को लेंगे। ए शैतान, बरोबर जब आप उससे कहने लगोगे मैं भी तुझे आसमान से नीचे बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा। बाइबल के अंदर लिखा है एज़ेकियल और यशायाह के अंदर 14वें और 28वें अध्याय के अंदर, अगर आपको समय तो घर में जाके पढ़ लीजिए, कि मैंने आसमान से शैतान को नीचे गिरते देखा। और जब वो नीचे धरती पर गिर गया, प्रभु यीशु आ गया, उसने पैर से क्या किया? क्रूस पर शैतान के सर को क्या किया? कुचल दिया। आप देखते हैं, मैं आपको
विश्वास को बढ़ाने के लिए आपसे कहने को जा रहा हूं, यू हैव द अथॉरिटी, सेम अथॉरिटी। जितना अधिकार यीशु के पास था उतना ही आपके पास और मेरे पास है। अब पिता परमेश्वर ने क्या किया, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे। और फुटबॉल रहता है ना, फुटबॉल आप देखते हैं हिंदी फिल्मों के अंदर हीरो क्या करता है, फेंक सांप को हाथों से नहीं मालूम है ना, डायलॉग मालूम है ना आपको, लातों से मारते हैं, है कि नहीं। तो शैतान को फुटबॉल की तरह कैसे मारते, एक ने मारा धड़ाक से, या एक किसी ने क्या किया, ऐसा फाइट मारा, वो जो विलियन है जाके दूसरे पर गया और दूसरे ने उधर से फाइट मारा, ये घूम के फिर इधर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको कहता है तुम शैतान के इक्वल नहीं हो, तुम शैतान से नीचे भी नहीं हो। शैतान का और तेरा मेरे साथ जो तुलना है, मैं शैतान का यीशु मसीह के साथ नहीं बोल रहा हूं, शैतान का आपके साथ। बोलते ना, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है यार, मैं तो एकदम छोटा हूं। नहीं, हम दोनों बराबर हैं। आज प्रभु का आत्मा कहता है शैतान तेरे बराबर भी नहीं है और तू शैतान से नीचे भी नहीं है। शैतान तेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नथिंग, कुछ भी नहीं है। और ये चेले लोग आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश के अंदर है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और शैतान कहां पे, नीचे गिर गया। यीशु ने क्या किया, पहले पिता परमेश्वर ने कहा जा मेरे बेटे शैतान को हरा के आओ। क्रूस पर यीशु ने क्या किया, हरा किया है। अब वो मरने वाला है। हेलो, आप समझ, जैसे मुर्गी को क्या करते हैं, हम जब आप देखते हैं कि मुर्गी को काटते तो छुरी मारते हैं, उसको किस में डाल देते हैं, बक्से में डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद तड़पता है और क्या करता है उसके बाद। आज शैतान की सामर्थ्य ऐसी है, तो आपको भी क्या करना है, शैतान को अपने सर पर बिठाना नहीं। जो डर गया समझ लो मर गया। मैंने कहा कब अधिकार काम करेगा, जब शुद्धता, पवित्रता, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध है, पाप के साथ हमारा मेल नहीं। हाँ, गिर जाएंगे हम लोग, फट से उठ जाओ, प्रभु यीशु माफ कर, सच्ची दिल से प्रार्थना, उठ जाओ, फिर से रेस्टोर करो मन में, फिर से उठ के खड़े हो जाओ। मगर शैतान क्या करता है, गिरा दिया तो जल्दी से उठने नहीं देता है। आज आप शैतान के मंसूबों को नाश करने के लिए उसके सामर्थ को परमेश्वर के अपने जीवन के अंदर पाने को जा रहे हो मेरे बेटे और मेरी बेटी। गॉड इज विथ यू। आज शाम के समय परमेश्वर आपके साथ में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंतिम 2 शब्द पढ़ के हम जल्दी 5-10 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। तो मैं कह रहा था, यीशु ने जब शैतान के सर को कुचल दिया, अभी कलीसिया का काम क्या है, फुटबॉल की तरह उसको क्या करना, मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना। वो तो मरने ही वाला है, वो तो नरक में जाने ही वाला है। मगर इस दुनिया के अंदर सांप रहता है ना, सांप जब उसके मुंडी को कुचला जाता है, अपने पूंछ के जरिए क्या करता है मालूम, उसे पूंछ के जरिए क्या करता है, लोगों के ऊपर अटैक करता है। जब उसके मुंडी को हम पकड़ लेते हैं सांप के, प्रेज़ द लॉर्ड, जो चालाक सांपों को पकड़ने वाले रहते हैं, वो लकड़ी से क्या करते हैं, पहले हाथ से या किसी से लकड़ी से उसके मुंह को रखते हैं, दूसरी लकड़ी उसके पूंछ क्या रखते हैं, पूंछ पर रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो उल्टा वार नहीं करे। और फिर बाइबल में लिखा है, यशाया और एजेकियल 14वें और 28वें अध्याय के, उसने अपने पूंछ के जरिए 1/3 1/3 एंजल्स को, आसमान के अंदर जो स्वर्गदूत थे, पहले 1/3 दूत को आसमान से नीचे गिरा दिया। और वो स्वर्गदूत जो पहले थे, दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, जब हम बोलते हैं ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग उनके नाम है, मगर बाइबल उसका सच्चा खुलासा करती है, वो पहले स्वर्गदूत थे, मगर अभी भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं हैं। कई लोगों के घरों के अंदर मैं जाता हूं, कहते मुझे दीवार के ऊपर एक काला आदमी दिख रहा है। कई लोगों के घर के, जब हमारे यहाँ पे हमारी आंटी बैठी हुई है, क्या बोलते हैं, माया सिस्टर, जब इनके घर में गया था, इनकी मम्मी थी ना, कौन थी, जब उनका अंतिम समय आया, जब दुनिया को छोड़ने का, वो कहने लगी मेरे घर के अंदर 3 लोग आए हैं और सफेद कपड़े पहने हुए, मुझे देखकर खुश हो रहे और मैं भी उनको देखकर बहुत आनंदित हो रही हूं। वो 3 कौन थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारी भाषा में स्वर्गदूत। और कई लोग कहते हैं, बहुत डरते हैं लोगों के लिए, जब मैं अस्पताल में या लोग मरने पर रहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करने को जाता, मुझसे कहते पास्टर जी यहाँ पे काले काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े हैं, मुझे बहुत डरा रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है।
वो है दुष्ट आत्मा। एक नहीं, हजारों लोगों ने मुझे ये बातें कही है, और हमें मालूम है बाइबल का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर आज आपसे कहता है 19 और 20 वचन के दरमियान, मैथ्यू लूका चैप्टर 10 वर्सेस 19 एंड 20, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, ये सांप और बिच्छू कौन है? दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, जिसको हम सादी भाषा में काल या भूत बोलते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं अरे पीपल के झाड़ के नीचे नहीं जाना, या फिर रात को अकेले में यहां से नहीं गुजरना। जब हम लोग यहाँ पे कलीसिया ले रहे थे पुरानी, बोल रहे यहाँ पे ये जो पीछे टाकी है, बोलते यहाँ पे भूत प्रेत आते हैं करके, यहाँ पे मत लो करके। बोले हमारा यही तो काम है, भूतों को भगाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ यानी कि सारी सामर्थ। I have given you the authority over all the authority of the enemy. अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं, एक हवलदार का अधिकार ज्यादा है या फिर इंस्पेक्टर का अधिकार ज्यादा है? आप कहेंगे इंस्पेक्टर का। एक इंस्पेक्टर का अधिकार ज्यादा है या फिर हम कहेंगे DIG का, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, हम कहेंगे DIG का। हम कहेंगे DIG का अधिकार बड़ा है कि IG का, इंस्पेक्टर जनरल। कहने का मतलब यह है ऑफिस में प्यून है, दफ्तर के अंदर सिपाही है, उसके बाद क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, उसके बाद हेड क्लर्क है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं तो। फिर उसके ऊपर क्या है? A ग्रेड ऑफिसर है, B C D E F G H। उसके बाद क्या है? डायरेक्टर आते हैं, उसके बाद पहले डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर आते हैं, उसके बाद चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे बड़ा अधिकार कंपनी के अंदर किसको है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उसी तरह जैसे हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री का एक पोस्ट है, अधिकार है। सारे जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं, या उनके नीचे हमारे उल्लासनगर के अंदर जैसे म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सॉरी म्यूनिसिपालिटी नहीं, पहले था म्यूनिसिपालिटी, अभी कॉर्पोरेशन है। ये सब अधिकार उसके नीचे आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है सबसे बढ़कर उसको अधिकार है। एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट, मुझे मालूम नहीं जॉर्ज बुश था कि कौन था, उसने फोन किया किसको? एक प्रभु के जन को, जो उस समय प्रार्थना के अंदर था, उसके सेक्रेटरी को फोन किया, और सेक्रेटरी ने डिस्टर्ब किया परमेश्वर के सेवक को। परमेश्वर के सेवक ने कहा प्रेसिडेंट से कहो मैं प्रेसिडेंट्स के प्रेसिडेंट के ऊपर, इज द चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, इज द किंग ऑफ द किंग्स, इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। तू तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, मगर मैं सारी दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाप से बात कर रहा हूं, यानी कि परमेश्वर से बात कर रहा हूं। मैं आपको बड़ा चढ़ा के बुला रहा हूं। उसने बड़ी फजीलत के साथ, बड़े क्या बोलते हैं, इज्जत के साथ उसको जवाब दिया, गॉड वेरी बिजी, आई एम टॉकिंग विद माय गॉड अलमाइटी। सर्वशक्तिमान से मैं बात करने में इस समय व्यस्त हूं। व्हेन आई विल फ्री आई विल रिवर्ट बैक टू यू, आई विल रिवर्ट टू यू। मैं वापस तुमसे फोन पे बात करूंगा, मगर मैं व्यस्त हूं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करने में। ही रिजेक्टेड द कॉल ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सिंपल मैं उदाहरण आपसे देना चाहता हूं, और आखिरी उसके बाद मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मैंने कई बार आपसे कहा ये उदाहरण आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आपका प्रार्थना जीवन, आपका अथॉरिटी बढ़ने को जा रहा है। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वश में है, कि आत्मा तुम्हारे यानी कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। आखिरी दो बातों को मैं फिनिश करके मीटिंग को समाप्त करने को जा रहा हूं। उदाहरण के दरमियान मोदी का नाम हमारे भारत में बहुत फेमस है, इसलिए मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं। रोज हेलीकॉप्टर में आता है, जहां पे आप रहते हो आपके बगल में हेलीकॉप्टर उतरता है, और आप अपने घर से बाहर निकलते हो, वो आता है और आपसे रोज हाथ मिलाता है। थोड़ी देर फिर आप उसको अपने घर में लेके जाते हो, नाश्ता करते हो, और फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है। आजू बाजू के लोग सब देखते हैं, उदाहरण है। दूसरे दिन वो आता है दोपहर के समय, फिर से आप घर से बाहर निकलते हो, हेलीकॉप्टर में आता है और फिर आपसे हाथ मिलाता है, और फिर आपके घर में लंच करके चला जाता है। तीसरे दिन आता है, उसको पानी पूरी बहुत पसंद है, उल्लासनगर की। हेलो,
पानी पूरी बोल तो मुंह में क्या पानी आ गया क्या? प्रेज द लॉर्ड। श्याम भाई ने तो यहाँ पे पानी भी नहीं रखा है। रेडी भाई कैसे यहाँ पे कम से कम पानी तो रखो यार, पानी पूरी तो नहीं दे रहे हम लोग। तीसरे दिन वो आया नाश्ता करने के लिए। आजू बाजू के लोगों ने देखा, सब लोग आजू बाजू के लोग क्या करेंगे, अरे श्याम सेठ, रेडी भाई, मोदी आपसे रोज मिलने को आता है। चौथे दिन और रात के समय आता है। पांचवें दिन रात को 12 बजे आता है हेलीकॉप्टर में। छठवें दिन रात को 2 बजे आता है। ऐसा रोज 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 आता है। आजू बाजू के लोग, कोई आपसे पंगा लेगा? आप समझ रहे हो, कोई आपसे पंगा लेगा क्या? उसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूं, यू आर द हेलीपैड ऑफ गॉड। आप वो परमेश्वर के उतरने वाले पैड हो। हेलीपैड मालूम क्या बोलते हैं? जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है उसको हेलीपैड कहते हैं। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल से कहा, ए नतनएल पहले विश्वास नहीं करता था यीशु के ऊपर। अरे क्या यीशु, मैंने बहुत से देखे भगवानों को, मैंने बहुत से देवताओं को देखा, मैंने बहुत से ईश्वरों को देखा, मगर बाइबल कहती है वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। बाइबल कहती है, यानी कि कहती है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो राजाओं का राजा है। मनीषा सिस्टर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। वो राजाओं का करुणा सदा की है। थैंक यू। तो मैं आपसे कह रहा था, जब श्याम ब्रदर से, रेडी ब्रदर से या आपसे मोदी रोज मिलने को आए, आजू बाजू के अंदर आतंक फैल जाएगा। आजू बाजू के लोग डरने लगेंगे आपसे, आसानी से पंगा नहीं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर आपसे रोज मिलने को आएगा, या फिर आप परमेश्वर से रोज मुलाकात करेंगे, कैसे? दुआ के जरिए, प्रार्थना के जरिए, संगति के जरिए, इस चर्च में आने के जरिए, इस बाइबल को जो परमेश्वर का लव लेटर है, ये मैंने भी लव लेटर किसी को लिखे थे। मैं भी पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, नशा और व्यभिचार, गंदे फिल्मों के अंदर वाहियात कामों को कर चुका हूं, मगर परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया और अपने आत्मा और सामर्थ से भरा। उसी तरह आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो नतनएल कहने लगा, क्या परमेश्वर जो है यरूशलेम से, नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है? जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिमाग को, अंदर की बात को बताया, तो मेरे पास आ रहा है। उससे पहले अंजीर के पेड़ के नीचे था, सुन के फ्लैट हो गया। और फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, अब यू विल बी द एंजेलिक पैड। आई से वंस अगेन, तुम स्वर्गदूतों के उतरने के लिए और स्वर्गदूतों के ऊपर जाने के लिए जैसे हेलीपैड बन जाती है, यू विल बी एंजल पैड। एंड द सेम थिंग आज शाम के समय यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, अगर आज तक आपने स्वर्गदूतों को नहीं देखा है, मैंने कहा अगर आज तक आपने स्वर्गदूतों को नहीं देखा है, तो आज से परमेश्वर से मांगना शुरू करो। मेरी पत्नी ने यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जिंदा। मैं कहता हूं मेरी पत्नी ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं हमने स्वर्गदूतों को देखा है। अगर आपने इन बातों को नहीं सुना है, यह आपके लिए पहली बार होगा। मगर नतनएल ने जब सुना तो परमेश्वर ने कहा, अब से स्वर्गदूत तेरे ऊपर उतरेंगे और स्वर्गदूत तेरे इधर से ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं?
मैं दुष्ट आत्माएं जो बड़े बड़े जादू और टोना करते हैं, आज मेरे पास समय नहीं है इसके बारे में आपको बताने के लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग अपने आप को एक रिंग के अंदर, रिंग यानी कि गोले के अंदर बंद करते थे और उससे अपनी आत्मा को निकाल कर कहां पे लेके जाते थे, आत्मिक जगत के अंदर, और फिर कई लोगों को मार के खत्म करके वापस उनकी आत्मा उनके शरीर में आती। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, हकीकत है। और वही लोग जिन्होंने कई लोगों को मार डाला, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, उनके जीवन को बदली कर दिया। आज वो पहले वो शैतान के लिए काम करते थे, मगर आज इस दुनिया में प्रभु यीशु के लिए वो काम कर रहे हैं। आखिरी बात, प्रभु ने कहा तो भी इससे आनंदित नहीं हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने कहा आज इस दुनिया में आप देखते हैं कोविड-19 ने, कोरोना ने कई लोगों को मार डाला। और आप सुनोगे कई लोगों को, अरे कल तक तो मैंने देखा था, जैसे मैंने बताया मेरा रिश्तेदार 25 दिसंबर को क्या हो गया, दारू पी पी के क्या हो गया, कृष्ण पार्टी मना रहा था। यीशु मसीह को वो जानता, जन्म से मसीह था, मगर मैं जन्म से हिंदू परिवार के अंदर आया, मगर उसने असली यीशु को नहीं पहचाना। मगर परमेश्वर का धन्यवाद, मैं उसको नीचे करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा रिश्तेदार। और हम जैसे पास्टर डॉरथी के और हम जैसे लोगों की वो खिल्ली उड़ाता था, मजाक करता था, मगर हम लोग दुआ करते थे, प्रभु इसकी आंखें बंद है, ये पहचानता नहीं है, ये आपको पहचान नहीं पाए। अचानक दारू पीते पीते क्रिसमस पार्टी में क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, सच्चे क्रिश्चियन दारू नहीं पीते हैं। हाँ, दारू पिएंगे वो दवा के लिए, जब बीमार हो जाएंगे वो ब्रांडी वगैरह पिएंगे, मगर या किसी खास मौके पर थोड़ा सा सिप लेंगे अपने शरीर के अंदर। जैसे ठंडे मुल्क रहते हैं ना, जहां पे बहुत ठंडी रहती है, उसमें ब्रांडी वगैरह लेते हैं शरीर को गर्मी देने के लिए, मगर नशा करने के लिए वो दारू कभी नहीं पीते, मगर वो नशेबाज था। अचानक अटैक आया और चला गया इस दुनिया से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, दो जगह है, एक स्वर्ग ऊपर और नीचे नर्क, दोनों में से एक जगह इंसान चला जाता है और वहां से कभी भी वापस इंसान आ नहीं सकता। और मेरी बाइबल कहती है एक ही जन्म है, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, एक ही जन्म है और ये तुम्हारा पहला और आखिरी जन्म है। इस जन्म में तुम्हें फैसला करना है तुमको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। मगर यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, चेले कहने लगे, यीशु जब हम दुआ करने जाते, गांव जाते, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, भूत प्रेत निकल जाता है। यीशु ने कहा इससे आनंदित नहीं हो, इस बात से आनंदित हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के अंदर एक कंप्यूटर है, स्वर्ग के अंदर एक पुस्तक है, स्वर्ग के अंदर एक किताब है जिसके अंदर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, और वही लोग ईश्वर के अंदर जा सकते हैं। अगर आज तक अपना नाम नहीं लिखवाया, आज सिर्फ कह सकते हो यीशु, दिल के अंदर से विश्वास करोगे कि वो यीशु जिसने आपके लिए जान दी, खून दिया, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं आया जिसने आपके लिए पाप और गुनाह मैंने किया। मैंने टीवी का कांच तोड़ दिया, मगर सजा मेरे भाई ने अपने ऊपर ले ली और मेरे पिताजी से कहा हेमंत ने टीवी का कांच नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा, और सजा उसने खुद के ऊपर ले ली, हंटर और कोड़े खाए। उसी तरह यीशु ने आपको और मुझे बचाने के लिए पाप, बीमारी, श्राप, बंधन, जादू टोना और फिर स्वर्ग के अंदर पहुंचाने के लिए यीशु के हाथों पैरों में कीले ठोके गए, हंटर मारे गए। और फिर यीशु मसीह, लोगों ने सोचा अरे ये तो इसने मुर्दे लोगों को जिंदा किया, अपने आप को बचा नहीं सकता। अगर यीशु मसीह उस समय अपने आप को बचाता था तो हम बच नहीं सकते थे, मगर हमारे पापों का कर्जा चुकाने के लिए कोई भी आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी माई का लाल नहीं, सिर्फ एक ही है। और हर एक बाइबल कहती है हर एक इंसान पापी है और पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर हमारा पाप माफ हो गया, और पाप सिर्फ यीशु माफ कर सकता है, यीशु के लहू से हम अपने पापों को धो सकते हैं और कह सकते हैं यीशु। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम दुआ करेंगे। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए खून बहाया, पाप मैंने किया, सजा आपको मिली, मगर यीशु मुझे माफ कर, क्षमा कर। अब यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। वो यीशु आपके जीवन में इसी समय आ गया और प्रभु आपका परमेश्वर बन गए।
और इस समय परमेश्वर मैं सारे लोगों के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हर एक के ऊपर से अंधकार की शक्तियां मिट जाए। अथॉरिटी जो अधिकार आपने इनको दिया है, बहुतायत से कार्य करने लगे प्रभु। आई रिलीज अनॉइंटिंग इस समय जिन लोगों को दानों से, वरदानों से, अभिषेक से, सामर्थ से, और कहते हैं यस प्रभु मैं दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, मैं तांत्रिक मंत्रिक नहीं, मगर मैं यीशु तेरे नाम से भूतों को भगाने वाला, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला। There is an anointing here. The spirit of deliverance is here. मैं ऊंची आवाज में कह रहा हूं, दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार, The spirit of deliverance is here. परमेश्वर का अधिकार आपको मिल रहा है। और प्रभु कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुम्हारे जरिए जिन लोगों को शैतान ने सताया है, जिन लोगों को दुष्ट आत्माओं ने सताया है, उनको निकालने के लिए स्पेशल अनॉइंटिंग मैं तुम्हारे अंदर रिलीज कर रहा हूं, यानी कि तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं। रिसीव इट। Somebody is getting the fire of God is giving the proof of this thing through the fire anointing. परमेश्वर इस समय अपनी कही हुई बात का सबूत देने के लिए किसी को अग्नि का अभिषेक दे रहा है। Let the fire spirit, let the fire anointing kindle around everybody. हर एक के जीवन में फायर आ जाए, अग्नि आ जाए। Receive the fire of the God, receive the Holy Spirit fire. परमेश्वर की आत्मा की अग्नि से भर जाओ। Be filled, be filled, be revived. तुम्हारा विश्वास ठंडा हो गया, तुम कमजोर हो गए, मगर मेरी अग्नि, मेरा अधिकार, मेरा सामर्थ्य तुमको इस समय परमेश्वर पावर, अभिषेक और अथॉरिटी देकर आपको ताजा और तवाना कर। God is refreshing you. परमेश्वर आपको फिर से नया बना है। Receive it by faith, receive it. विश्वास के जरिए पा लीजिए। जो इस समय और लाइव मुझे अपने घरों के अंदर फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, या कुछ समय के बाद फेसबुक या यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के जरिए मुझे देखने को जा रहे, परमेश्वर उनसे भी कहता है आई एम रिलीजिंग माई स्पिरिट। इस समय सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी दुष्ट आत्माओं के असर, किसी को रात को डर लगता है, किसी को अकेले कहीं जाने के लिए डर लगता है, किसी को आधी रात के समय आवाज मुंह से निकल जाती है, किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, और किसी को हमेशा अंदर से डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट और निराशा रहता है। उस सारे हथकंडों को प्रभु यीशु मसीह इस समय तोड़ रहा है, उसकी फायर तोड़ रही है। मने रेबे सोखोनो को लसोखो नरामा शने रेबे मनोरे। मैं अन्य भाषा में, ये ऐसी भाषा है जो स्वर्ग की भाषा है, परमेश्वर ने जो भाषा दी है उस भाषा के अंदर कह के मैं अनुवाद करने को जा रहा हूं। मने रे रेबे सीने रेबे। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे कभी भी डरो नहीं, दुष्ट आत्माओं से, भूतों से डरो नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया। यू विल बी ओवरकमर ऑन द सर्पेंट्स and on the scorpions and by enemy you will not be defeated. दुश्मन के जरिए तुम्हारी हानि नहीं होगी और सांपों और बिच्छुओं को तुम रौंदोगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। Be filled with the Holy Spirit. आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। Receive the peace of God, receive the joy of the Holy Ghost. परमेश्वर की आत्मा की शांति और आनंद से तुम भर जाओ, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन।